चार दोस्त आर्यन, समर, विवेक और कबीर एक ही फ्लैट में रहते थे। बचपन से ही रोमांच के शौकीन थे। डरावनी जगहें, वीरान किले, पुरानी हवेलियां सब घूम चुके थे। इस बार भी कहीं घूमने का प्लान बन रहा था और चारों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि इस बार कहाँ चला जाए। फ्लैट के हॉल में चारों गोल होकर बैठे थे। बीच में समोसे और चाय रखी थी, क्योंकि बिना समोसे इन चारों का कोई डिस्कशन पूरा नहीं होता था। यार हर बार वही जगह घूम घूम कर थक गए। इस बार कुछ नया होना चाहिए। नया? पिछली बार तूने नया बोला था तो हमें उस टूटे पुल पर ले गया था, याद है? पुल टूटा नहीं था, हम टूटे जा रहे थे डर के मारे। और उस पुल पर सेल्फी लेते लेते कबीर का फोन नदी में गिरा था, फिर 2 दिन तक रोता रहा था। मेरे व्हाट्सएप वाले स्टेटस तो बचा लेते भगवान। अरे यार छोड़ो ना, फोन डूबा था मैं नहीं, समझ गया ये डायलॉग था। और मेरी टांग खींचना बंद करो। सब जोर से हंसने लगते हैं। फिर भी सब एक बात पर सहमत हो गए कि इस बार कालाधार के जंगल चलेंगे और अगले दिन ही चारों उस जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन जब वे जंगल के बाहर पहुंचे तो एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए उनके रास्ते में आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मत जाओ उस जंगल में, वो जंगल वापस आने नहीं देता। आज की रात खास तौर पर बहुत खतरनाक है। चारों दोस्त हंस पड़े। आर्यन बोला, बाबा हम डरते नहीं, हमने बहुत जगहें देख डाली। बूढ़ा कुछ कहना चाहता था पर उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और गाड़ी जंगल के बाहर खड़ी करके अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। रात के लगभग 12 बजे होंगे। चारों पेड़ों के बीच घेरा बनाकर बैठ गए। आग बीच में जल रही थी और कबीर सबके लिए खाना बना रहा था। क्या बना रहे भाई? कबीर, आज का स्पेशल मेन्यू क्या है? आज की स्पेशल मेन्यू में है चिकन लेग पीस, सबके लिए एक नए अंदाज में। सब तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और फिर विवेक ने गिटार निकाला और बजाने लगा। तभी अचानक कबीर ने कहा, रुको यार, किसी के चलने की आवाज आ रही है। सब हैरान, इस सुनसान जंगल में किसी औरत का क्या काम? शायद कोई जानवर होगा। अभी तो क्या जानवर ने पायल पहन रखी है? तभी सभी चौंक कर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे और अचानक से कोई कबीर को उठा ले गया उन तीनों की आंखों के सामने से। कबीर, कबीर, कबीर! वे अपना सारा सामान वहीं छोड़कर कबीर को ढूंढने लगे। कबीर! कबीर! जंगल में चलते चलते उन्हें वही बूढ़ा फिर से मिला। वे भागते हुए उस रोशनी के पास पहुंचे। बाबा हमारे दोस्त का पता नहीं, उसे कोई उठाकर ले गया। समझ नहीं आ रहा वो कौन था। मैंने तुम्हें रोका था, वो यहाँ की भटकी हुई आत्मा है। अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो तुम्हारा दोस्त वापस नहीं आएगा। उसे कैसे बचाई? एक ही तरीका है। क्या बाबा, जल्दी बताओ। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर अंदर तुम्हें नंद किशोर नाम का एक तांत्रिक मिलेगा, वही इसकी काट कर सकता है। तीनों दोस्त तुरंत तांत्रिक की तरफ निकल पड़े। चारों ओर घना अंधेरा। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी की फुसफुसाहट हो। चलते चलते अचानक समर रुक गया। क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? तुम लोगों ने सुना? किसी की रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी उनके पीछे। मोंटी आगे बढ़ा और पूछा, तुम्हें जंगल में अकेली इतना? मोंटी ने इतना ही कहा था कि वो औरत अचानक भूत में बदल गई और मोंटी को उठा ले गई। विवेक और आर्यन अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे भागते भागते सीधा उस तांत्रिक की झोपड़ी के सामने आकर रुक गए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं आज अमावस्या की रात है। बाबा हमें बचा लो, हम यहाँ घूमने आए थे, तभी किसी छलावे ने हमारे 2 दोस्तों को उठा लिया। न जाने वे कहाँ हैं, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ बाबा, हमारी मदद करो। क्या उस भूतनी की इतनी हिम्मत? उसने मेरे बनाए नियम तोड़े हैं।
आज उसे मैं कोई नहीं बचा सकता। तभी तांत्रिक ने एक शक्तिशाली मंत्र फूका और उसके सामने की आग अचानक भड़क गई और उसी लपटों के बीच खिंचते हुए वही भूतनी आके गिर गई। तूने मेरे जंगल के नियमों का उल्लंघन किया है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। भूल मत तांत्रिक, आज अमावस्या है। आज मेरी शक्ति सबसे प्रबल है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। और तभी उन दोनों के बीच शक्तियों का महायुद्ध शुरू हो गया। तांत्रिक जैसे ही कोई शक्ति छोड़ता, भूतनी धुएं की तरह गायब हो जाती। और जब भूतनी तांत्रिक पर झपटती, तांत्रिक अपनी जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता। युद्ध भयानक होता जा रहा था। तभी मौका पाकर भूतनी ने उछलकर मोंटी को पकड़ लिया और सेकंडों में उसे भी उन दोनों दोस्तों कबीर और विवेक के पास फेंक दिया जहां वे बंधे हुए थे। आर्यन चीख पड़ा, बाबा मेरे दोस्तों को बचा लो। तब तांत्रिक ने हवन में एक मंत्र फूंका। वहां से एक जादुई बोतल बाहर आई और वो भूत उसमें कैद हो गया। बोतल के गायब होते ही भूत का जादू टूट गया और सारे दोस्त भी वापस आ गए। आज के बाद कभी इस जंगल में वापस मत आना, क्योंकि इसके जैसी न जाने कितनी और हैं यहाँ। चारों दोस्तों ने तांत्रिक को धन्यवाद किया और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागते हुए जंगल से बाहर आ गए। ना बाबा, आज के बाद कभी किसी भूतिया जगह नहीं आना। आज तो जान ही निकल गई थी। हाँ भाई, आज के बाद नहीं। भाई बातें बाद में करना, पहले यहाँ से भागो। चारों वहां से भाग लिए और फिर कभी वापस इस रास्ते पर नहीं आए। और फिर एक दिन